नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं आदित्यपुर से। आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया शांतिनगर मोड़ के पास किसी बात को लेकर झामुमो नेता बाबू दास पर वहीं के देवाशीष दास और अज्जू थापा ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। घायल बाबू दास ने आदित्यपुर थाना को इसकी सूचना दी। सूचना पर फौरन पहुंचे थानेदार राजन कुमार ने दोनों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी। थानेदार राजन कुमार ने बताया कि तीनों शराब के नशे में थे। इस दौरान किसी बात को लेकर हुई बकझक में बाबू दास की पिटाई कर दी गई। वहीं बाबू दास ने बताया कि दोनों ने उसकी हत्या करने के लिए पिस्तौल से गोली चलाई, जिससे वो बाल बाल बच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं वहाँ खड़ा था और 10 लड़कों ने मुझे घेर लिया। घेर के मेरे पश्चात हाथापाई करना स्टार्ट किया। उसके बाद अचानक मेरे ऊपर गोली चला दिया। मैं भागते हुए अपना जान बचाया हूँ, नहीं तो आज मेरा मर्डर हो जाता। उस संबंध में भी हम लोग चूँकि मोबाइल से फ़ोन करके उसको बुलाया गया है, तो प्रूफ से भी इन लोगों का आपस में जान पहचान था और इस सब दृष्टि से हम लोग सब छानबीन कर रहे हैं। और टेक्निकल सेल भी लगा हुआ है, एसपी साहब लगे हुए, एसडीपीओ साहब लगे। हम लोग बहुत जल्द इसको इसका उद्भेदन कर देंगे। इधर सरायकेला खरसुआ जिले के आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में एक बार फिर पुराने विवाद में 27 वर्षीय बिजली मिस्त्री को घर के बाहर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पैदल ही अपराधी फरार हो गए। परिवार वालों के अनुसार घटना रात 8 बजे की है। जब मोहम्मद फिरोज घर से बाहर निकला था, तभी 2 अपराधी आए और उसे गोली मार दी, जिसके बाद वो वहां से जान बचाकर भागा और एक घर के पास गिर गया। खून से लथपथ फिरोज को साथियों ने टीएमएच पहुंचाया और परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। इधर कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। इस सूचना के बाद उसकी मां और अन्य रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। इनका कहना था कि वो क्षेत्र में बिजली मिस्त्री का काम करता था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं मां ने बताया कि उसका बेटा 3-4 महीने से कह रहा था कि उसे कुछ लोग सचेत कर रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन वो किसी का नाम नहीं बता रहा था। वो 2-3 दिनों से तनाव में था और खाना भी नहीं खा रहा था। उसने ये भी बताया कि उसके पिता तहफूज हुसैन चोरी के स्क्रैप का सामान खरीदने के आरोप में कल ही 4 महीने 10 दिन बाद जेल से छूटे थे। मां ने खुर्शीद नामक युवक पर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। तुमको मार देगा, तुम होशियार से रहना। तुम बस्ती से बाहर मत जाना काम में, तुम बस्ती में काम करना। तुम बस्ती से बाहर मत जाना, तुमको मार देगा। बाकी बस्ती में खत्म कर दिया मैं लड़का को। वो नशा करता, नशेड़ी के क्या हम बोलेंगे, वो नशा पानी करता, नशा कर बस्ती का ही लड़का है। हाँ, नशा पानी करने वाला आदमी है। लड़का वहाँ पे था, जैसे उसको गोली लगा तो वो तकरीबन यहाँ से कम 20-25 कदम भागा। जिसको गोली लगा वो दौड़ के गया, दूसरे का जान बचाने के लिए एक गेट बंद कर दिया। उस समय ब्लड उलड उसका कुछ नहीं था। तभी उसको अचानक ब्लड आने लगा, तो जिसका घर था वो तुरंत घर खोला, देखा ऐसा ऐसा बात है। सब मेरा भाई लोग, हम लोग बस्ती में रहते, सब मेरा भाई जितना था, खाला का लड़का लोग, सब तुरंत गाड़ी में उसको यहाँ पे टीएमएच लेके आ गया और इमरजेंसी में यहाँ भर्ती कर दिया। आदमी पता नहीं चला सर कौन लड़का है, लेकिन बस्ती से वो लड़का भागा। कितना लड़का हमको उम्मीद सर, लड़का तो जैसे कि लोग बता रहा है कि 2 लड़का था। हमको उम्मीद है कि उस जगह में आगे से जहाँ वो भागा वहाँ कैमरा भी है, कुछ न कुछ प्रूफ आए गए। और ये जो हमारा थाना प्रभारी है, उससे उम्मीद है कि वो मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ेंगे। सरायकेला खरसुआ जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बास्को नगर के रहने वाले 39 वर्षीय पुट्टी मिस्त्री की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के समय वह शौच के लिए रेलवे लाइन की ओर गया था, तभी किसी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। एक और जहां केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला जा रहा है, जिसके तहत हर घर शौचालय होने का दावा भी कर रही है। वहीं जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर थाना क्षेत्र के वास्को नगर में शौचालय नहीं होने के कारण क्षेत्रवासी रेल पटरी की ओर जाने को विवश है। ऐसी स्थिति की वजह से एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।
किसी के घर और आसपास के घरों में शौचालय नहीं होने से लोग अहले सुबह और रात्रि में रेलवे लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लेकर मुन्ना बीती रात 10:30 बजे शौच के लिए रेलवे लाइन की ओर गया, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटने पर पत्नी जिमाई हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों के साथ खोजबीन करने निकली। इस दौरान रेलवे लाइन के समीप आरपीएफ के जवानों ने बताया कि एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, जिसके बाद बस्तीवासी उसे लेकर एमजीएम अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से उसकी पत्नी सहित क्षेत्र के वासी सदमे में है। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे होने से पत्नी के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। मुन्ना ऐसा कहाँ रहते हैं? वास्को नगर। घटना कहाँ हुआ? क्या हुआ पूरा घटना बताओ। मरकज इसका वाइफ है, ट्रेन करने के लिए गया हुआ था। अच्छा, टॉयलेट करने गया था। हाँ। उसके बाद आने का समय एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद ये लोग खोजबीन कर रहे हैं, मेरा पति कहाँ गया बोल के। लास्ट में फिर हम लोगों को बोला, फिर हम लोग रात भर खोजे इधर उधर। लास्ट में पता चला सीआरपीएफ लोग भी था, वो लोग बताया कि नहीं ऐसे ऐसे हुआ बोल के। फिर हम लोग वहाँ से उठा के लाए। वहीं जमशेदपुर के बारीडी गोलचक्कर से पिछले दिनों टाटा स्टील और जेएनएससी के द्वारा बिरसा सेना की ओर से गाड़े गए पत्थल गड़ी को उखाड़ कर ले जाने के विरोध में बिरसा सेना के बैनर तले आदिवासी समुदाय के लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि 30 जून को हूल दिवस पर बारीडी गोलचक्कर में बिरसा सेना और ग्राम सभा बारीडी के संयुक्त तत्वाधान में बिरसा मुंडा के मुखिया सेनापति कोंका कमार करमाली के नाम पत्थलगड़ी स्थापित की गई थी, जिसे 1 जुलाई को टाटा स्टील और जेएनएससी के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में उखाड़ लिया गया। इसको लेकर बिरसा सेना ने जमकर हंगामा किया और धरना पर बैठ गए। ये धरना अब भूख हड़ताल में तब्दील हो गया है। बिरसा सेना की मांग है कि उखाड़े गए पत्थलगड़ी को सम्मान पूर्वक वापस नहीं किया जाता है तो उनका धरना आंदोलन का रूप लेगा, जिसका टाटा स्टील और जेएनएससी को सामना करना पड़ेगा। बिरसा सेना और ग्राम सभा के द्वारा यहाँ पे कोंका कमार करमाली का पत्थलगड़ी किया गया था और तकरीबन 1000-2000 के तादाद में आदिवासी और यहाँ के मूल निवासी ने मिल के इस कोंका कमार करमाली चौक का नामकरण किया गया था। और एक तारीख को टाटा कंपनी और उनके जेएनएससी है, जेएनएससी के द्वारा और जिला अधिकारी के बल के द्वारा ये जो कोंका कमार करमाली का पत्थलगड़ी है उसको उखाड़ के वो लोग ले गए। रोकने का कोशिश किया गया। उनको रोकने की कोशिश किया गया तो हम लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगे और उसके बाद हम लोगों ने सवाल किया कि अनुसूचित क्षेत्र में जेएनएससी का क्या अधिकार है। वो एक भी जवाब नहीं दे सके और वो उल्टा मुझसे सवाल करते हैं कि तो आपका क्या पेपर है। तो मैंने यही सवाल तो किया कि अनुसूचित क्षेत्र मतलब क्या होता है। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि टाटा कंपनी जो है यहाँ के आदिवासियों को देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो यहाँ के वीर शहीदों से उनको तकलीफ है। अगर कहीं भी वीर शहीद को हम जगह देते हैं तो उनको आंख में करता है, उनका गला से पानी नहीं उतरता है। तो होश में आ जाए टाटा कंपनी। अगर इस तरह का वारदात होता रहा तो अन्यथा पूरा आदिवासी समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा। चांडिल थाना क्षेत्र के शहर बेड़ा दलमा मुख्य द्वार स्थित नेशनल हाईवे 33 पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार साप्ताहिक चिलगुहाट से अपने परिवार के साथ घर शहर बेड़ा पत्थरडीह वापस लौट रहा था। कार मोटरसाइकिल से टकराने के बाद सामने से आ रही हाईवा से भी टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं मौके का फायदा उठाकर चालक हाईवा लेकर भागने में सफल रहा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कार में सवार पिता पुत्र जमशेदपुर से रांची की ओर जा रहे थे। इस हादसे में घायल दोनों लोगों को ग्रामीणों द्वारा जलते हुए कार से बाहर निकाला गया। उसके बाद घटना की सूचना पर चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल भिजवाया।
कार की आग बुझाने के लिए दमकल का सहारा लिया गया, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले ही कार जलकर खाक हो चुकी थी। देर रात घटित इस घटना के संबंध में चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि आग लगने से कार मालिक की जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल पूरे मामले में जांच की जा रही है। टक्कर हो गई। इसमें टक्कर के कारण रोड से जो गाड़ी स्कीड किया उसमें जो चिंगारी उठा, जिसके कारण कार में आग लग गई है। कार में एक आदमी सफ़र कर रहे थे और बाइक में भी एक ही आदमी था। दोनों आदमी इंजर्ड हो गया। दोनों आदमी को एमजीएम अस्पताल भिजवा दिया गया है फिलहाल। इधर परसोडी थाना क्षेत्र के मकदमपुर में जल जमाव के दौरान बिजली प्रवाह होने से रेलवे के रिटायर कर्मी गणेश तांती समेत 4 लोगों को करंट लग गया, जिसमें गणेश तांती को गंभीर हालत में एमजीएम में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश में मकदमपुर में जल जमाव हो गया था, जिस वजह से घरों में पानी भर गया था, जिसे लेकर पिछले दिनों जिले के उपायुक्त विजय यादव ने इसी क्षेत्र का दौरा किया और निकासी की व्यवस्था की थी, लेकिन बिजली विभाग ने इस इलाके की बिजली नहीं काटी थी। घटना के समय गणेश तांती अपने घर में कुछ सामान लेने गए थे, तभी उन्हें करंट लग गया। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को भी करंट लगा। घटना के बाद क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह गणेश तांती को वहां से लेकर खासमहल अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल जमाव के दौरान ही बिजली काट देनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि ये घटना बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से घटी है। में नाला का पानी के जमाव के कारण 7 दिन से वहाँ पूरा घर डूबा हुआ है। लगभग 30 से 40 घर डूबे हुए हैं और वहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गंभीर बीमारियाँ भी हो रही हैं और लोग पटरी में सो रहे हैं। उस वक्त इनका घर डूबा हुआ था। ये सामान लेने के लिए कुछ गए या क्या है पता नहीं हमको। जिस बस्तीवासी ने बता रहे हैं कि ये जैसे घर पे गए हैं, वहाँ पे सामने लाइन का तार था, बोर्ड था, उसमें उनका हाथ गया और उसमें लाइन था। तुरंत इनको झटका मारा, फेंका गए और पानी में गिर गए। और अचानक अगर थोड़ा सा ये होता तो पूरा पानी में करंट हो जाता, कितना लोग इस पे जान जोखिम में जा सकता था। तुरंत मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन किया और तुरंत वहाँ लाइन काटने के लिए बोला, तब जाकर वहाँ लाइन काटा। लाइन काटने के बाद तुरंत फिर हमने सदर पे जाके इनको वहाँ से एमजीएम अस्पताल लेके आया। सदर में इनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। वहाँ फिलहाल 2-4 आदमी को लगा है, जिस तरह बस्तीवासी बता रहे हैं, मगर इनको गंभीर रूप से लगा था। वो सब ठीक है, मगर ये अभी गंभीर रूप से है और वहाँ की स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर ये लोग बहुत चिंतित। वहीं मांझी परगना महाल मुसाबनी प्रखंड कमेटी की बैठक की गई। ये बैठक कमेटी के विस्तारीकरण एवं 4 जुलाई झारखंड बंदी को सफल बनाने को लेकर आयोजित की गई। मुसाबनी 1 नंबर स्थित आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन में मांझी परगना महाल मुसाबनी प्रखंड कमेटी की बैठक पावड़ा तोरो परगना रवि हांसदा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रखंड के सभी मांझी बाबा उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से कमेटी के विस्तार करने और 4 जुलाई को झारखंड बंद को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। कमेटी के विस्तारीकरण के लिए उपाध्यक्ष जगदीश बास्के, सह सचिव अशोक कुमार सोरेन, कोषाध्यक्ष मातू माडी, सह कोषाध्यक्ष मेघराय माडी, मीडिया प्रभारी मातू माडी एवं अशोक सोरेन को सर्वसम्मति से बनाया गया। मौके पर 4 जुलाई को ओलची की लिपि में पाठ्य पुस्तक छपवाने की मांग को लेकर झारखंड बंद के आह्वान को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। 4 जुलाई को जो पूरे झारखंड में बंद का ऐलान किया गया है ओलची की हुल बैसी की तरफ से, तो इस पर हम लोगों ने पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया और साथ ही उस दिन 4 जुलाई को जितना हो सके जनसमूहों को लेकर हम चिरूगड़ा रेलवे फाटक वहाँ जाकर बंद को समर्थन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। ही बड़ा मुद्दा है ओलची की जो हमारा भाषा है, इसको हम लोग पूरे राज्य में इसका अभी तक उतना मान नहीं मिला है जितना हम लोग चाहते हैं। उसको पूर्ण रूप से यूजी से केजी से लेकर यूजी तक पीजी तक इसका ये होना चाहिए, मुद्रण होना चाहिए और संथाली भाषा शिक्षकों का बहाली होना चाहिए और साथ ही इस भाषा को संरक्षण देने के लिए अकादमी का निर्णय होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा को लेकर जमशेदपुर शहर के सभी मंदिरों को सजाया गया है और पूजा अर्चना को लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी लगी हुई है। साथ ही कल से सावन की शुरुआत हो रही है और इस बार सावन 2 महीने का है, जिसे लेकर सांची के मनोकामना मंदिर में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है।
रुद्राभिषेक की भी तैयारी मंदिर का प्रबंधन के द्वारा किया गया है। साथ ही कल से भक्त मंदिर में बाबा को जल चढ़ाने आएंगे, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और आज संध्या 5 बजे से इसका श्रावण का ये मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है 5 बज के कुछ मिनट से, और आज से बाबा का ये रुद्राभिषेक जलाभिषेक आरंभ हो जाता है। अभी ये श्रावण माह अभी 2 माह का पड़ा है। 59 दिन श्रावण माह का होता है, जिसमें पहला महीना का पहला पक्ष और पिछले महीने की पिछला पक्ष शुद्ध श्रावण माना जाता है, बाकी अधिक श्रावण के रूप में माना जाता है। और चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के सभागार में पूर्णिमा नेत्रालय के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मधुमेह रोग को लेकर चिकित्सकों के साथ नई जानकारियां साझा की गई। सेमिनार में मुख्य रूप से चक्रधरपुर रेल मंडल के CMS SK मिश्रा सहित रेलवे अस्पताल के अन्य डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी मौजूद थे। डॉक्टरों के द्वारा सेमिनार के दौरान मधुमेह से ग्रसित केस स्टडी को साझा किया गया और ये जानकारी दी गई कि कैसे मधुमेह के रोगियों को सही सुझाव व चिकित्सा सेवा देकर उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।